महासत के भाकपा माले में विलय के साथ ही धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में नया इतिहास बन गया। विलय के मौके पर भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सांसद राजा राम प्रसाद, विधायक विनोद सिंह, महासत से आनंद महतो, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत धनबाद, बोकारो, कोडरमा, रांची, गिरिडीह समेत पूरे झारखंड से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य, राजा राम प्रसाद और अरूप चटर्जी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। वामपंथी नेताओं ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में बीजेपी सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बेदखल करने का जबरदस्त प्रयास हुआ और बीजेपी को भी लग चुका था कि सफाया तय है। यूपी में बीजेपी की जो स्थिति बनी वह सभी के सामने है। बीजेपी जिस तरह देश में शासन चलाना चाह रही थी उससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। यूट्यूब मीडिया को रोकने के लिए बीजेपी बिल ला रही थी पर नहीं ला सकी। जल जंगल जमीन ही नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहती है बीजेपी, जिसके लिए बिल लेकर आई पर उसे पास नहीं करा पाई। बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट में भेजा गया। जहाँ तक झारखंड की बात है, देखिए झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ये दो रास्ते टकरा रहे हैं। हम लोग चाहते थे, कॉमरेड ए.के. राय के ज़माने से चाहते थे कि झारखंड यहाँ के मजदूरों का हो, आदिवासियों का हो, मूलवासियों का हो, मेहनत कशों का हो, और भाजपा की पूरी कोशिश है कि झारखंड अदानी का हो। अब देख लीजिए गोड्डा में किस तरह से पावर प्लांट बना करके एक सिंगल प्लांट को SEZ का दर्जा दे दिया गया। अदानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर के आते हैं, अपना ही कोयला है, महंगे दर पर, और यहाँ बिजली पैदा करके बांग्लादेश में बेच रहे थे। और अब जब बांग्लादेश में बेचना मुश्किल हो गया तब उसको कह दिया कि वो भारत में ही बिकेगा। तो पूरे झारखंड का दोहन हो रहा है अदानी को मुनाफा पहुँचाने के लिए, फायदा पहुँचाने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि झारखंड में फिर एक बार वो मजदूर जो कॉमरेड ए.के. राय के नेतृत्व में लड़ करके कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण को हासिल किए थे, मजदूर फिर से एकजुट हो जाए। और आज के दौर में झारखंड को कॉरपोरेट लूट का अड्डा हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे, और इसलिए हमने नारा दिया, भाजपा हटाओ, लूट मिटाओ। देखिए, इस तरीके से किसी संगठन को तोड़कर संगठन नहीं बनाई जा सकती है। जो लोग जमीनी स्तर पर जुड़े हुए, जो लोग नीति और सिद्धांत से जुड़े हुए, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने कभी भी भाजपा या कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ नहीं जोड़ा। हम लोग छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हम लोग लाल झंडे को ही आगे ले जाने का काम किया। हम लोग कॉमरेड ए.के. राय की विचारधारा को लेके चल रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग चलेंगे। देखिए, ये सब हवाई वोट है, जनता को भ्रमित करने वाली वोट है, और आशा करते हैं जो 2029 तक भाजपा की जो है यहाँ मिट्टी पलित हो जाएगी। तो इससे ये परमानेंट एक सॉल्यूशन नहीं है। जो सॉल्यूशन है तो वामपंथ की राजनीति सॉल्यूशन।